मैं हिबू तमांग। मैं आईजीपी सेंट्रल रेंज पासीघाट। और मेरे बगल में राइट साइड में श्री पीएन तोंगोन, डिप्टी कमिश्नर सियांग डिस्ट्रिक्ट। और मेरे लेफ्ट साइड में श्री जे के लेगो, एसपी सियांग डिस्ट्रिक्ट। और बगल में श्री सांगे सेंजिन, डिप्टी एसपी सियांग डिस्ट्रिक्ट। आज जो एक मीडिया ब्रीफिंग हमने रखा है बोलेंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, आज 28 मई 2025 है। ये प्रेस मीडिया ब्रीफिंग रखने का ये मकसद ये था कि जो हाल ही में अभी सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, इस सिलसिले में काफी लॉ एंड ऑर्डर होने का आशंका को देखते हुए आज मैंने एक ब्रीफिंग रखा है। ये जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। ये साइट बेगिंग विलेज में और पारोंग विलेज में जो पीए पर प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो एक सर्वे शुरुआत करना था एनएचपीसी के द्वारा, तो ये हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑलरेडी 6 महीना पहले दे चुका था। तो एनएचपीसी ने दिसंबर 6 महीना से वो लोग कोशिश कर रहा है कि साइट को क्लियरेंस करे ताकि सर्वे काम शुरू कर सकें। मीनवाइल लोगों का बीच में काफी ऑब्जेक्शन रहा, प्रोजेक्ट होने नहीं देंगे करके, एंटी मूवमेंट लोग, काफी अफेक्टेड लोग चाहते नहीं कि ये प्रोजेक्ट हो। तो इस सिलसिले में काफी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कंसल्टेटिव मीटिंग आफ्टर कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये सर्वे वर्क शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ इक्विपमेंट्स बैगिंग में लाया गया है और इक्विपमेंट लाने का वजह से पब्लिक उसको भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और 23 मई को एक पीसफुल धरना बैगिंग में किया गया है। उसको लेके हमने जस्ट फॉर प्रिवेंटिव मेजर डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्ट है, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट और सियांग डिस्ट्रिक्ट में कहीं लॉ एंड ऑर्डर ना हो या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए हमने एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए काफी स्टेप लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल हमने 9 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है और 9 स्टेट आर्म पुलिस फोर्स और लेडी पुलिस एक कंपनी, टोटल 19 कंपनी फोर्स अपर सियांग और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया गया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स को सिक्योरिटी के लिए, में आपस में झगड़ा ना हो या लॉ एंड ऑर्डर ना हो, इस प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है। उसके लिए डिप्लॉय किया गया है। बोलेंग से लेकर के गेकू में, इंक्योंग में, बेगिंग में सारा फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है। तो 23 को जो पीसफुल धरना जो बेगिंग में किया गया था, उसमें भी कुछ लोग, हमको लगता है कि बाहर से आके लोगों को भड़काया है और पारोंग साइड में एक हैंगिंग ब्रिज को भी जला दिया है। फिर भी हमने उनके ऊपर में अभी तक कार्रवाई ज्यादा नहीं किया है। और उस दौरान 23 तारीख को लोगों ने कहा, चीफ ने रिक्वेस्ट किया, जो सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम बोला कि आप अभी एक्टिविटी शुरू नहीं करना है और एक मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग जो रखा गया है हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग तासिंग जी से और दो एमएलए, ऑनरेबल एमएलए जो है आलो लिबा साहब और ओनी पांयांग जी,
इनके साथ और चीफ जो सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग जो 25 तारीख को रखा था उसको एक्सटेंड करके 27 तारीख मई को हुआ है, डीसी या बोलेंग में हुआ, डीसी ऑफिस में। उसमें भी पीसफुल मीटिंग होना था, कंसल्टेटिव मीटिंग होना था, लोगों से बातचीत करना था, पीए पर होने देना नहीं देना, वो पीसफुली होना था। लेकिन कुछ बाहर के लोगों को फिर बाहर में भड़काया, जिसको मीटिंग में अलाउ नहीं किया गया, बाहर में खड़ा होके हल्ला गुल्ला कराया, बहुत लोग क्राउड जमा कराया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किया, उसमें एक अफवाह फैला दिया। मीटिंग चल रहा था कल 27 मई को, लगभग 4 बजे मीटिंग शुरू हुआ। मीटिंग पीसफुली ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग तासिंग साहब और 2 ऑनरेबल एमएलए के साथ चल रहा था पीसफुली। तो सॉरी, इसमें एक ऑनरेबल आलो लिबान साहब नहीं थे। तो जब मीटिंग पीसफुली चल रहा था, कुछ अफवाह कुछ लोगों ने फैलाया है, र्यूमर, अफवाह मीन्स र्यूमर, जो कोई एक नाम ले करके इवो मिली करके पुलिस ने अरेस्ट किया है। इवो मिली अनिनी का आदमी है, मिसमी आदमी है। वो यहाँ सियांग में दिल्ली जो सियांग पुलिस या अपर सियांग पुलिस ने अरेस्ट किया नहीं है, आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। किसी आदमी को इस सियांग प्रोजेक्ट को लेकर के पुलिस, 2 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं किया है। इवो मिली को अरेस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है आज तक। अगर वो गलती की करेंगे तो अरेस्ट होगा। वो तो इधर का लोग नहीं हो इवो मिली। हमको ऐसा सुनने में आया कि वो आलो मेचुका साइड में घूम रहा है, वो यहाँ आया ही नहीं। लेकिन उसको लोग अफवाह फैला के, एक र्यूमर करा के, सोशल मीडिया में अपलोड करके गेकू का लोगों को, इंक्योंग का लोगों को, यहाँ का जो सियांग का गांव वाला को, इनोसेंट लोगों को भड़काया कि इवो मिली को पुलिस अरेस्ट किया करके लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए कोशिश किया। डीसी सियांग जो बोलेंग में है, उनका ऑफिस को घेराव किया, डीसी साहब को घेराव करके रखा है, वुमेन ग्रुप को भड़काया है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स को और एमएलए साहब को भी वो लोग डिस्टरबेंस किया है। कुछ लोगों ने बाहर से आके, जो मीटिंग पीसफुली चल रहा था, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कराने के लिए कोशिश किया है। ये भी हमने होने नहीं दिया है। लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं हुआ है, कल का दिन भी पीसफुली चला गया है। लेकिन कुछ लोग ने बहुत कोशिश किया है असॉल्ट करने के लिए का, और डीसी साहब को भी कंपाइन करके रखा था ऑफिस में। ये बाहर का लोग आके ये करवा रहा है, अफवाह फैला के, र्यूमर फैला के कि इवो मिली को अरेस्ट किया करके। कोई इशू नहीं था। जो मीटिंग चल रहा है, कंसल्टेटिव मीटिंग चल रहा है, अगर लोग गवर्नमेंट का साथ एग्री होगा, लोग परमिशन देगा, गवर्नमेंट आदेश करेगा, तो ये पीए पर काम जो है शुरू होगा। तो अभी तक शुरू हुआ नहीं है। कुछ इक्विपमेंट ला के रखा है बैगिंग में, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। और सारा जैसे मैंने बताया है, सारा 2 डिस्ट्रिक्ट में, अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में 18 कंपनीज और 1 लेडी कंपनी, टोटल 19 कंपनी फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। इसलिए करके रखा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कोई अफवाह ना फैलाए जैसा कल फैलाया था। इसी तरह का अफवाह लोग बिना वेरीफाई करते हुए अननेसेसरीली लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने का, कोई प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करने का, इस तरह का कोई बाहर से कर सकता है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकता है। इसलिए इस तरह का र्यूमर को, अफवाह को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज तक जो भी जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, पुलिस किया है, कोई अभी लॉ एंड ऑर्डर मेजर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए
अभी तैनात करके रखा है, और दोनों एसपी अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट को मददगार के लिए बाहर से भी एसपी डिप्लॉय करके रखा है, डीएसपी ऑफिसर लेवल और आउटसाइड फोर्स जैसे मैंने कहा है डिप्लॉय किया गया है। अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, अभी अब तक पीसफुल है। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, आप अच्छे से बातचीत कीजिए, सरकार से बात कीजिए और आपका रिप्रेजेंटेटिव का द्वारा बात कीजिए। जैसे सरकार आदेश देंगे, ऐसे जैसे लोग सोचेंगे, ऐसे सरकार का साथ जैसे एग्रीमेंट होगा, तो हम अपना जो पुलिस फोर्स यहाँ से हटाओ बोलेगा हटाएंगे। जब ये इक्विपमेंट हटाएगा तब हम हटाएंगे। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना, और कुछ लोग रास्ता को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता ब्लॉक कर रहा है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको ब्लॉक नहीं कर सकता है। जैसे ब्रिज तोड़ रहा है, ये केवल सिक्योरिटी फोर्स को डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है, ये लोगों को सारा जो गांव वाला को भी तकलीफ दे रहा है। जैसा जो सियांग रिवर लेफ्ट बैंक में बेगिंग जैसा गांव है, रियू गांव है, इनका गांव वाला का राशन कैसा जाएगा, उनका मूवमेंट कैसा होगा, इसके लिए भी दिक्कत होगा। अगर रास्ता को कोई तोड़ेगा, कलवर्ट को नुकसान, ब्रिज को तोड़ेगा या रास्ता ब्लॉक करेगा, तो सबको परेशान होगा। ये नहीं करना चाहिए। अच्छे से बातचीत करके ये प्रोजेक्ट चलना नहीं चलना वो गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप करना चाहिए। इतने दिन जैसा माहौल यहाँ पे रहा, अभी हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा, अलग अलग जगह पे हम थे, तो अभी बाहर पुलिस की काफी बदनामी लोग इस ये बोलकर कर रहे हैं कि कल यहाँ पे मेल पुलिस द्वारा महिला पर लाठी चलवाया गया, जिसके कारण महिला लहूलुहान हो गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक सच है? इसको मैं नहीं नहीं, लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में। No, the comment is not like. I mean, serious local difference. नहीं नहीं, लोकल की बात नहीं कर रहा है। Yeah. So the question is like the important question here is that Ojing Takin, the minister, he blamed the sector, the forces that there was security lapses. But you have to comment on that. देखिए सिक्योरिटी लैप्सेस का बारे में आपको मैंने अभी बताया, काफी फोर्स हम डिप्लॉय करके रखा। तो इस विषय में कल जो घटना हुआ है, जो घेराव किया डीसी ऑफिस को, हमारे साथ डीसी साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, दोनों स्पॉट पे थे, तो दोनों करेक्ट जवाब दे सकेंगे। मैं एसपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कल क्या इंसिडेंट को ओके, गुड इवनिंग। सी लेफ्सेस जो है, जो दैट इज हम लोग जो ऑनरेबल बोला है, दैट इज हिज व्यू ओपिनियन। But the thing is that both DCSR and me, and we were working, क्योंकि since around 2-3 बैक से पहले हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। कभी ब्रिज तोड़ता है, कभी ये हो रहा है। एंड in spite of that, जैसे आज साहब बोला है कि some people from outside they are just creating ruckus here, मेन बात। क्योंकि जब धरना के लिए भी इवन वी हैव एक्सेप्ट कि हम लोग आइदर वी कैन गिव देम वहां बेगिंग साइड में भी एक प्लेस शो कर देगा, यू कैन सिट। बट हम आई विल हम बोलेगा कि प्रोटेस्ट करने के लिए आप नेचर के दाव लेके आएगा, दैट इज नॉट प्रोटेस्ट। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन है, देयर इंटेंशन जब होके आ जाता है कि गलत काम करेगा तो प्रॉब्लम है। वी आर मेंटेन अटमोस्ट रेस्ट्रेंट ही कर रहे, क्योंकि अभी तक बातचीत ही तो हो रहा है। एंड लास्ट टाइम कल का जो इंसिडेंट था वेरी अनफॉर्चुनेट है, उसमें वी हैव केप्ट द लेयर ऑफ आपका अरेंजमेंट को, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन से डेवलप हो जाता है कि कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब हम लोग रेस्ट्रेंट ज्यादा हो जाता है, हम लोग जब मेंटेन करता है, एंड हम तो स्पेशल आईजी से भी ब्रीफ किया, फ्रॉम आई आल्सो गिव माय मैन टू प्लीज डोंट डू सच एनी काइंड ऑफ फोर्स अंटिल एंड अनलेस देयर सम सिचुएशन कम्स अप जो हम बोलेगा। तो ऐसा हो गया, क्योंकि आप इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द माँ लोग जो दीदी लोग है, वो लोग ऑलमोस्ट, और बहन लोग जो है दे आर इलिटरेट है, बस्ती का है, आप लोग खुद देखा होगा। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग। उन लोग का सिर्फ सिंपल एक सोच है कि हम लोग का मिट्टी जा रहा है, इसके लिए हम लोग बनने नहीं देगा, एक सोच है वो। उनका चीज में राइट है, वो चीज जो सोचने वाला बात।
लेकिन सर इन द मीन जब ऐसा जैसे बोला बात हो ही रहा है, ऐसा ऐसे मेंबर लोग भी बात तो चल ही रहा था, तो लास्ट में बाहर में फिर आके मोस्ट ऑफ अराउंड 100 अराउंड आके फिर यहाँ घेराव करना शुरू हुआ. Yes, Yes, yeah, that is public the was there, but also I was also there here on the ground, and I have seen that there were good numbers of security forces, even women forces were there. So how come the minister claimed that or alleged that there was a security lapses? Do you agree on that? see What is the department? इसमें फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से कि ये सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं है. एज आई सेड, जैसे मैंने कहा है, स्पॉन्टेनियस एक र्यूमर फैलाई, र्यूमर अफवाह फैलाया कि मिस्टर इवो मिली को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया. वो बात लेके कल वो लोग हंगामा हल्ला गुल्ला करने की कोशिश किया, तो पुलिस समझाने की कोशिश किया कि हमने इवो मिली को अरेस्ट नहीं किया. जो इशू इन्होंने रेज किया था ये नहीं था कि मीटिंग क्यों करा रहा है, या इस कुछ इशू नहीं था. तो इसलिए वोमेन जो ग्रुप लेके रखा है, डीसी ऑफिस का इसमें घेराव करके वोमेन रखा है, उनको पता नहीं क्या चीज के लिए बोल रहा है. कुछ लोग उसको अफवाह फैला रहा है कि नहीं वो मिली को वापस दो, वो मिली को वापस दो. तो सिक्योरिटी, इट इज नॉट ए सिक्योरिटी लैप्सेस, इट इज स्पॉन्टेनियसली ऑल ऑन ए सडन. कल से सिक्योरिटी लैप्सेस तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि लैप्सेस नहीं था, बट इसे ऑल ऑन ए सडन जो मीटिंग चल रहा था, किसी ने मन में तय कर लिया कि हम मीटिंग को डिस्टर्ब करना है, और इधर से जनरेट हुआ, इसी स्पोर्ट से जनरेट हुआ कि पुलिस ने इवो मिली को अरेस्ट किया है, उसको वापस करो. तब तो गेकू वाला सर सोशल मीडिया ऐसे फ्लैश आउट हो जाता है, गेकू से लोग आएंगे, कुकियों से लोग आएंगे, डीसी ऑफिस को घेराव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का वो लोग कोशिश किया है. उसमें जब एक्शन कुछ नहीं हुआ तो पुलिस भी तो, वुमेन भी तो ऐसे शांति पीरियड बैठा हुआ था, एग्रेसिव तो नहीं था, लेकिन साउथिंग उग्र था. दो डीसी साहब खुद ही देखा. डीसी साहब आप कमेंट कीजिए कल का क्या कमेंट किया. You know, with a very peaceful environment, in a very friendly atmosphere, meeting started. There was a presence of chief president, secretary, spokesperson, around 15 executive committee members, even Adisu president, deputy speaker, spokesperson were there, and the legal advisor, that Miss Panutaki was also there. So meeting started in a very friendly, open, and in a very peaceful manner. And everybody was allowed to put their point of views, what are their feelings, so that Honorable Minister told them that we want to, carry your messages. And he told him that last time also in presence of Commissioner of Power, there was a meeting, already 1 hour meeting in DC conference. So, well, since you have wanted us to have a second hour of meeting, so it's a very welcoming step. So, you are allowed to have your views, and I'm going to carry forward to government. That was how he started, and each one of them were allowed to speak. President also spoke, secretary also spoke, then even spokesperson, committee members. What they basically wanted was, again, they submitted a memorandum. There should not be PFR. We don't want. And CFP has to be removed. That was the 3-point agenda. So on the basis of that agenda, then everybody started giving their point of views. And finally, almost, I would say that meeting environment was very good. Everybody appreciated the way finally when Honorable MLA, then Honorable Minister explained them what is the basic objective of having this meeting. They said this is not about dam construction. It is about PFR. So, first of all, let the NHPC conduct a PFR. After PFR is conducted, Honorable Minister was trying to explain them that PFR will not be conducted only for once, even it shall be conducted twice in a year.
one in winter, another in summer, other in summer. Then it will not continue for only 1 year. It will continue for 3 more years. After that, it will be taken for environmental clearance. Then only if, supposing in future, because they were insisting that DPR has to be provided. Then Honorable Minister was telling that DPR cannot be provided unless there is a proper PFR conducted for consecutively 3 years. It will be documented. Then only that document can be shared with the public. And once it is done, government is going to come forward before the public and try to have a talk. Because basically it is about PFR, not about them. Them will come later stage if the PFR is done, and there will be a proper public hearing. Public's views would be taken, and he even specifically told them that without the consent of the public, once the PFR is done, government is not going to forcefully do anything, any activity. There should not be any question of apprehension that once PFR is done, there would be concern. That is how the rumors are going on. Still it is going on. In spite of best consultative meeting efforts initiated from district administration in affected villages and with the chief members, still somewhere down the line, it is very unfortunate that people are misled. People are not made to understand the actual crux of the issues. But then the good thing is that good percentage numbers of the affected villages have understood the issue. So therefore, if you see one thing, yesterday also, when there was a protest going on, there would be around hardly 3 to 4, and all of you were also there. You can count even numbers. Now I have got a population of around, it would be 8,000 now, of the 8 affected villages. Even if it is presumed that people are not understood the issue, then definitely in such call, there would have been more than 1,000 people. But you have seen, all of you have seen, I may not tell anything about it. So that means to a great extent we have conveyed our messages, they understood the issue. Now, once the meeting was done, then you see we came out because then chief members also agreed. Then President, General Secretary, Honorable Minister, we were here only. Then we had some kind of discussion. Then everybody has seen it it is captured by the media also, started misleading, started spreading rumors that the Deputy Commissioner has issued a FIR on the basis of which the activist Ivo Mele has been arrested and he should be released. Without release of the Ivo Mele, the crowd will not be dispersed. So we want Ivo Mele to be released. In the meeting itself, when that Banu Tatak raised this issue, I told her that, okay, FIR was lodged in the police station, but he has not been arrested. And she was not satisfied. Then our SP also explained her, look, I am a SP, I have not caused any arrest. And even I told them that still people are not satisfied on our version. Police station is there, police custody is there, judicial custody is there. If you want anybody to go and see, I am ready to send media person also to verify whether he is arrested and kept behind the bar. So that rumor has created such a furor amongst the crowd. Then when Minister and Honorable MLA wanted to go, they were forcefully stopped in the gate. And that you have seen it, and media is there to see. And from the media, what I also saw is, definitely he was tried to be manhandled. It is there very much in the media, it's captured. And even Honorable MLA was also manhandled. So that was how it happened. And what happened was, then after they left, we tried to negotiate with these people to please go away because there's no point of having a dharna in my office. It was getting late and there's no such, Ivo Mele in the police station. And you can, still I was again and again telling through my magistrate,
you can go and see. Still, they were insistent, no, you were arrested, you were taken. They were not ready even to go to police station and see for themselves. That means there was some element of misguidance, conspiracy to create this ruckus and mayhem. Now, I was stuck up around 9:40, then I wanted to go. Then, of course, police personnel, they came with that bodyguard, and somehow they tried to, because media is captured, they tried to push slowly to the ladies. That lady which got bleeding, I think when I have consulted some my magistrate who was present there, that they tried to snatch that bodyguard, then it just hit, so bleeding was there. And honestly speaking, you can see access to the media that police has done no lathi charge, resorted to no violence. Because as a district magistrate, even I told my SP that we will not use violence whatsoever. That was the reason. And it's a very unfortunate that, you see, people started spreading rumor in spite of the fact that everybody saw, everybody is seeing, everybody is still can see that because the media is circulating. How minister was and MLA was tried to be assisted. Even somebody tried to hit him also. It is captured in the media. So who are the ones who resorted to violence? And yes, it is nice to see our police personnel try the level best, not to escalate the situation. They try to escalate, even they do not want to go and even take out minister and MLA also. As I said, then our police personnel with the help of bodyguard, they rescued me unhurt to my residence. So I reached around 9:50 in my residence. After a few hours, the crowds went dispersed. So that is what I would like to inform you. सर, जब इबो मिली की जब बात कर ही रहे तो कल का दिन का जो मीटिंग में जो प्रोग्राम यहाँ पे कर रहा था उसका तो देख ले, लेकिन शाम की जब बात करते तो उस समय हमने कई सारे यहाँ के जो SIF मेंबर साथी सब जो पब्लिक थे उनसे भी हमने वाइब्स ली और उसका फुटेज भी है। कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा कहा यह जा रहा था कि इबो मिली का अरेस्ट को लेकर नहीं, बल्कि DC के FIR देने के बाद जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसका वजह से इबो मिली गायब हो गया। ये नहीं कहा जा रहा था कि इबो मिली को अरेस्ट किया, बल्कि ये कह रहा था कि इबो मिली को FIR देने के बाद गायब हो गया और आज के डेट में देखा जाएगा तो 24 आवर हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इबो मिली मिसिंग हो गया और मिसिंग रिपोर्ट हम लोग डालेंगे। साथ ही साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इबो मिली को हमारे पास लेके आओ। यानी वो लोग एक तरफ से रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि इबो मिली कहीं भी हो उसे ढूंढ कर वापस लाओ, इस तरह वो कह रहा था, क्योंकि वो लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि इबो मिली DC सियांग के कंप्लेन होने के बाद DC सियांग डिस्ट्रिक्ट से इबो मिली गायब होना शुरू हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस प्रशासन उसको सियांग डिस्ट्रिक्ट में ही ढूंढ के लाना चाहिए, इस तरह पब्लिक लोग कह रहे थे सर। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. और मैं जानना चाहूंगा कि आज के डेट में इबो मिली का क्या स्टेटस रहा होगा, आप लोगों के पास उनका कुछ खबर या अता पता वगैरह आप लोग के पास होगा? I will clear this thing. इबो मिली का बात को लेके ही सारा रकास क्लियर हुआ था। तो I told this lady activist जो हम लोग को बार-बार बोला है, we don't care for, उसका तरफ अभी तक उसका बाय नेम कोई FIR भी नहीं है और 22 को वो आया था देवर आके हम लोग का वहां में बेगिंग में बहुत मजिस्ट्रेट लोग का साथ भी आर्गुमेंट हुआ और उसका चलते ही किसी का ऑरेंज गार्डन भी वापस जाके डिस्ट्रक्शन हुआ। उसको हम फर्स्ट टाइम तब देखा यहाँ एंड देन उसका बाद तो उसको मालूम नहीं, वी नेवर चेस हिम अप आल्सो बिकॉज वी डोंट थिंक इट इज नेसेसरी राइट नाउ। तो कल क्या हुआ, हमको ऑल ऑफ देम वर सेइंग दैट जो आपने बोला कि उसको ढूंढ के यहाँ लाना है एंड हम बार-बार हम बानू को रिक्वेस्ट की सी हम अगर अरेस्ट करेगा तो हम 24 आवर से ज्यादा रखेगा तो हमको FIR होगा, इलीगल डिटेंशन में सस्पेंशन में जाएगा, बोला है। फिर भी एडमेंट हो गया कि वो होना है। देन अकॉर्डिंग आवर सोर्सेस लगा IG सर को भी हम संपर्क करके ही वाज ट्रेस्ड टू रिव्यू विलेज, हिज लास्ट मोबाइल इसका ट्रेस था, इसका बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ है एंड नाउ हाफ एन आवर बैक या 1 आवर बैक वी ट्रेस हिम इन मेचुका से होके
फिर वो अभी ही इज इन आलो, आलो से अभी गोइंग जा रहा होगा शायद. वी नेवर टच हिम. सी अगर हम करना भी चाहता तो हम एनी टाइम उठा सकता था उसको या कुछ कर सकता. तो आई डोंट थिंक वो एक जो इशू बनाना चाहिए था इतना नहीं था कि इतना रकस क्रिएट करे. मेरा मेरा ऐसे नॉट ओनली पुलिस ऑफिसर, मैं एक सिंपल आदमी का सोच से ऐसा होता है. बिकॉज द क्राउड दे वर फुली मोटिवेटेड. जो हम देखा है, दे वांट टू जस्ट हैव देयर व्हाट यू कॉल एक अनरूली मोब का वो सिंबल ही है. बात सुनता नहीं है. आई वॉज देयर, यू मे बी सीन मी, आई सब बात किया है. इवन एसएसएफ सीप का मेंबर लोग भी, इवन आदिशु लोग भी, दे ट्राइड टू पेसिफाई हर एंड हर ग्रुप ऑफ लेडीज दैट काइंडली प्लीज आप लोग जाइए टुमारो. आप जरूर, हम इवन आई टोल्ड भरोसा नहीं होता है तो आप यू गो टू माय एसपी ऑफिस, वहां बैठिए, बारिश भी दे रहा है वहां रहिए, लेकिन ये प्रीमाइसेस को छोड़ दीजिए और कुछ अनबन हो जाएगा तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा. एंड आई गॉट इंटेलिजेंस रिपोर्ट दैट सर some of the more than 200 boys from Gekku, they were coming in late night दाव को लेके. सो सच काइंड ऑफ, उसको बार बार बोला, समझाया 10 बार की कुछ हो जाएगा. प्रॉब्लम जो है आपका एस्केलेशन आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा लड़का लोग को. तो ये है मेन केस. जो आज ही वाज ट्रेस्ड बैक इन आलो, अभी जा रहा होगा रोहिन, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम ऑल्सो. ये है कल का मिस वो रिनोर का एक लेके सर, ये है. थैंक यू सर. लेकिन एसपी सर आपसे जानना चाहेगा क्योंकि एक सवाल रहेगा आपसे, जिससे अभी आपने कहा क्योंकि ये पब्लिक को दुविधा में डाल देगा, क्योंकि हम सब कोशिश करते हैं कि पब्लिक को सच्चाई दिखाए. इसलिए जैसे अभी आपने कहा कि ऑफिशियली भी रिपोर्ट नहीं है इवो मिली के खिलाफ कंप्लेन, लेकिन सर आप देख सकते हैं हमने कल एक रिपोर्ट डाली पुलिस स्टेशन बोलन. साथ ही साथ वहां होने के बाद हमने आपके ऑफिस में भी किया था, लेकिन आपने कहा डीसी सर के ऑफिस भी हमने विजिट की, लेकिन नहीं मिला. लेकिन जब हमने पुलिस स्टेशन विजिट किया, वहां कोई ओसी था पादुंग, शायद पादुंग ओसी, उन्होंने हमें ये प्रूफ दिया और उन्होंने फाइल दिखाई कि किस किस तरह से उसका केस रजिस्टर किया गया है. केस नंबर भी हमें दिया गया है वो फादुंग सर के द्वारा. अभी हम ये नहीं कह सकते कि उस पर बिना एफआईआर की या फिर बिना कंप्लेन की तो इस तरह कोई केस रजिस्टर होके कुछ तो करेगा नहीं. जैसे फादुंग सर ने कहा कि इवो मिल के खिलाफ हमने डीसी सर के एफआईआर के हिसाब से, डीसी सर की कंप्लेन के हिसाब से केस नंबर 07/25 U/S125/191/324 सब क्लोज 3 BNS N R/W सेक्शन 3/4 ऑफ PDPP केस. इस तरह करके उन्होंने हमें जो फादुंग सर ने उसने हमें दिया है. और इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सर जैसे अभी आपको स्टेटमेंट डाला, ये पब्लिक को दुविधा में डालेगा, क्योंकि आपने कहा कि ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं है, कंप्लेन नहीं है, लेकिन आपके ओसी द्वारा हमें ये सबूत दिया गया है सर. इसको अभी थोड़ा सा आपसे क्लियर हम सुनना चाहेंगे सर. इसमें आई विल गिव यू, हम इस सर्कुलर आपको कॉपी को दे देगा. इसमें डीसी सर का एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर है ना दिस वन, कि वहां में प्रोहिबिटरी इशू किया है कि ऐसे एवोमेली लेट ए मोब इंडिविजुअल्स इन, ये वाला अभी तक इसका हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया. इसका केस में हम केस रजिस्टर नहीं किया. व्हाट जो केस आप जो बोल रहा है, ये हम लोग सुम तो केस रजिस्टर किया जो उधर आग जलाएंगे दूसरों को. ये है, आप क्लियर हो जाओ. आई कैन गिव इसका अगेंस्ट में अभी तक हम लोग केस रजिस्टर नहीं किया टिल नाउ, हम बोल रहे हैं इसमें. तो आप उसको क्लियर कर लीजिए मेरा व्हाट आई टू से. और ये वाला तो सुम तो है, आप जो अभी बोला है इसमें जो ब्रिज जलाया था ना, हाँ उसमें. सर मेरा अगला सवाल डीसी सर आपसे रहेगा, मेरा सवाल डीसी सर आपसे रहेगा क्योंकि कल का मीटिंग को लेकर, कल का मीटिंग तभी हुआ है ना जब वहाँ उस दिन जो वायरल हुआ था पांगकांग के लोगों ने जो MOU यहाँ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला साइन करने की बात पर ना कल का मीटिंग अटक गया सर. इसलिए मैं आपको जानना चाहूंगा क्योंकि कल शाम तक हमें ये मिला है, कागज मिला है और पांगकांग कुंकू के वालों की तरफ से आप उस दिन जितने लोगों ने साइन की थी MOU, उसके हिसाब से उन लोग उन साइन को MOU को विड्रॉ करना चाहते हैं. इस तरह की मेमोरेंडम भी आपको दिया गया है उन लोगों की तरफ से. ओवरऑल हम उन लोगों से हमने ये पूछा भी कि आप लोगों ने डीसी के साथ ऐसा साइन किया, तो ओवरऑल ऑफिशियल साइन जो डीसी ही ना देगा, जिस लोगों ने साइन किया है, एमडी किया है, ओके. उसके बाद कल उन लोगों ने अचानक से विड्रॉ कर लिया, तो उनका विड्रॉ का स्टेटस अभी क्या रहेगा? वो विड्रॉ का जो लेटर आपको देने के बाद आप उस पर ऑफिशियली फाइनल साइन उन लोगों का विड्रॉ का आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर उन लोगों का MOU साइन करने वालों को ऐसे ही एक्सेप्टेंस में माना जाएगा सर? Look, I'm also hearing for the first time from your media. I haven't received officially about withdrawal of the MOU. So therefore,
I don't think I will able to comment anything on this issue. सर हम आपको पूछेगा जो कंप्लेन लॉन्च किया गया था एबोमिली का एक्टिविटी में सर like speaking to the locals no they have completely disagree with your statement that you know that Ebomili was the one who was leading the mob on the 22 your notice came out on 22 right there so that was completely wrong to say that what do you have to respond to this? Look, everybody has got right to put forward their views, their version, and we do not deny or accept because in democratic government every individual has got right to express whatever they say. But whatever I did, it is on the basis of the reports I have received from the magistrates who were on duty. On the basis of their report only, since my order which I have promulgated has been violated by somebody, and if my magistrates bring it to my notice, then I have to, there's no alternate than to lodge a FIR. So which I have given that it is in the public domain. So it is up to them. They may say whatever. As I said, look, these days it's good that there is a hyper media. Everything goes around within a second. And everything all of you also see. Now, who is right, who is wrong, that even if I say something, even if you say something, anybody can deny it, anybody may defend it, but at the end of the day, there is an evidence is there in the media also, evidence in the ground, who has done what. So, in the course of investigation, things will come out. Let the investigating agency determine whether that is on the basis of fact, factual or fact. That is what I would like to say. Yeah. I just wanted to know that on the day of the protest on 22, whether the enforced 154 CRPC was there. 163 BNSS. So Prohibited. What I Prohibited. seen, Prohibited order was Prohibitory order. Okay. Prohibitory order. Earlier it was 144 CRPC. Now it is 163 BNSS. There was there one prohibited. In Gateway, sir. on 23rd. 23rd. There was prohibitory order not to gather. And why In was spite of that, they have gathered. इसमें पीसफुल करेगा बोल के ये लोग ने कुछ कुछ हरकत किया है और ब्रिज भी जला दिया. the bridge was destroyed not on the before the protest or It was on destroyed on 23rd. Bridge was destroyed on 23rd. And 24th also, in spite of my prohibitive order, they have violated the order. So therefore I have lost this effort. So why was the protesters and the local villagers who were trying to come to Berin village to participate in that protest, peaceful protest, was stopped in Gateway? What exactly happened? No, What's your version? इसमें सब बताए क्योंकि 24 को आए थे Why ना. they were stopped? See, actually, our sources, we got that many of these elements, they will try to destroy the machines. Their intention is clear. And I've told you earlier also, some of the people, almost they were carrying knives, dogs with one weapon, little weapon. And their intention was clear. So even at there also, if you want to sit down, you go forward. But one group was sitting in the dharna on the nearby that Delhi side. Another group was burning the bridges. That is what the situation was there. So to prevent further crowds जो वहाँ जमा नहीं हो करने के लिए, we have to put some kind of arrangement. So we put there in Geku also. We have tried to at least minimize the problems and all. That is the thing. So I will clarify this one. Why people are stopped at Geku. The SP Geku himself was there. Incheon SP was there. So I told him a prohibitory order has been issued by Siang DC
in and around begging area. After what happened is that after they heard the information, then only that half of the portion of the bridge was burned because deployment were also coming, were also trying to come on the other side, on the Kagge side. That's what happened. Sir. What I heard in the report. No, what happened? The people insisted why were they were not allowed to go beyond Gecko towards Siang. So they wanted to see the order. So I have told SP Incheon to get the order issued by the DC Siang. There is a prohibitory order, and people should not be allowed to go there. When there is a prohibitory order, so people going there means they have some intention, so they should be stopped as a preventive measure. Okay, so they have stopped. Still, then some people went and burned the bridge. So had all been allowed, so they could have created more problems. See, madam, you are talking from 22nd. I will beg you one more beg. Okay. So drilling side, there were lots of activities going on, led by groups. They used to come inside the drilling site and then they used to destroy the property. There's anticipation. From 22nd, you are taking the thing. But the thing is that it's going on from since 1-2 months that they were obstructing the construction of camp building materials there. They are stopping the vehicle. So this is what the situation that led that probably the DC has done. Have ordered. That is the thing. Because we have got kind of anticipation. There may be some problem and you have seen what to recommend. You have seen yourself.